हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पॉइंट में। आज हम बात करेंगे जो एनटीपीसी की एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे किसी राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित गांधी जी के बारे में पूछा जाता है, तो या फिर किसी इस तरह से क्वेश्चन क्वेश्चन पूछते हैं कि होम रूल लीग की स्थापना किसने की, कौन कौन इसके प्रमुख नेता थे, और एनी बेसेंट ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया, या फिर गांधी जी ने किस आंदोलन को क्रियान्वित किया। तो इस तरह से आपको बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और ये प्रत्येक एग्जाम में इन आंदोलन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे जो सारे महत्वपूर्ण आंदोलन हुए हैं, और भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद को कब फांसी दी गई, कौन सा उन्होंने प्रमुख कांड किए थे, और किस कांकोरी कांड कब हुआ था। इनसे आपको क्वेश्चन बार बार देखने को मिल रहे हैं, तो आपको इसमें सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे बात करें कि भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, 1885 से लगभग 1947 के मध्य तक राष्ट्रीय आंदोलन चले थे। बात करें कि कांग्रेस से पूर्व स्थापित होने वाली राजनीतिक संस्थाएं कौन सी थी। कांग्रेस से पूर्व स्थापित होने वाली राजनीतिक संस्थाएं दादा भाई नौरोजी ने स्थापित की थी। लंदन में 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। कौन सी थी? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन स्थापित हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले, और इसकी स्थापना 1866 में किसने की थी? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ने भारत में गरीबी के लिए भारत से हो रहे धन निष्कासन को जिम्मेदार बताया था। क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था दिल्ली पुलिस के एग्जाम में कि भारत की गरीबी के लिए धन निष्कासन को जिम्मेदार किसने बताया था। तो आपको ध्यान में रखना है कि दादा भाई नौरोजी के द्वारा भारत की गरीबी के लिए धन निष्कासन को जिम्मेदार बताया गया था। और इन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब की थी? 1866 में। और कहाँ पर की थी? तो आपको ध्यान में रखना है कि लंदन में स्थापना की गई थी। बात करें 1875 में शिशिर कुमार घोष ने इंडियन लीग की स्थापना की थी। कौन सी लीग की? इंडियन लीग की स्थापना की थी शिशिर कुमार घोष ने। बात करें इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की, तो इंडिया एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी प्लस आनंद सोहन के द्वारा की गई थी। आनंद सोहन बोस के द्वारा 1876 में की गई थी। कौन सी एसोसिएशन की स्थापना? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना। बात करें इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1866 में। और उसके 10 साल बाद में कौन सी की स्थापना की गई थी? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद सोहन बोस के द्वारा की गई थी। इसे भी कांग्रेस की पूर्वगामी संस्था कहा जाता है। नेक्स्ट आपको ध्यान में रखना है कि बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह मेहता व बदरुद्दीन तैयबजी और केटी तेलंग ने 1885 में की थी। कौन सी एसोसिएशन की स्थापना? बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी और केटी तेलंग ने 1885 में की गई थी। और बात करें 1885 में, तो 1885 में ही राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन का हुआ था। जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में किसने की थी? A.O. ह्यूम प्लस भारतीय नेताओं द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। बात करें इसके प्रथम अधिवेशन में, तो प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था, और गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में प्रथम अधिवेशन का आयोजित किया गया था। बात करें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, तो आपको ध्यान में रखना है कि गोकुल दास तेजपाल संस्कृत जो विद्यालय है उसमें प्रथम अधिवेशन को आयोजित किया गया था, और 72 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। और बात करें इसकी स्थापना की, तो 1885 में स्थापना की थी A.O. ह्यूम प्लस भारतीय नेताओं के द्वारा। लेकिन अगर आपको ऑप्शन में देखते हैं तो आपको A.O. ह्यूम ही दिया हुआ होता है, और यही आपको ध्यान में रखना है। और इसके सन भी आपको ध्यान में रखने की राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? 1885 में। अगला आपको ध्यान में रखना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा ब्रिटेन से एक संस्था ब्रिटिश समिति बनाई गई, जिससे इंडिया नामक समाचार पत्र निकाला गया। कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा ब्रिटेन में कौन सी संस्था बनाई गई थी? ब्रिटिश समिति बनाई गई थी, और उससे कौन सा समाचार पत्र निकाला गया था? इंडिया नामक समाचार पत्र उससे जारी किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट कांग्रेस ने 1904 में पहली बार स्वशासन की मांग दादा भाई नौरोजी ने रखी थी। ये क्वेश्चन एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा जा चुका है कि दादा भाई स्वशासन की मांग किन के द्वारा सर्वप्रथम रखी गई थी। तो आपको ध्यान में रखना है कि 1904 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा सर्वप्रथम स्वशासन की मांग रखी गई थी, और अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट कांग्रेस में इसकी सर्वप्रथम मांग की गई थी। किसकी मांग की गई थी? स्वशासन की। बात करें बंगाल विभाजन की, तो बंगाल का विभाजन जुलाई 1905 में हुआ था, और बंगाल विभाजन के साथ ही स्वदेशी आंदोलन का भी प्रारंभ हुआ था।
बंगाल विभाजन 1905 में ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। और अगर बात करें कि लागू कब किया गया था बंगाल विभाजन को, तो 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन को लागू किया गया था। और 16 अक्टूबर को शोक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन बंगाल को विभाजन को लागू किया गया था। बात करें स्वदेशी आंदोलन प्लस विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? कृष्ण कुमार मित्र ने सर्वप्रथम स्वदेशी आंदोलन का विचार दिया था। और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार से संबंधित अगर सर्वप्रथम किसी ने पहल की थी तो किसने की थी? कृष्ण कुमार मित्र ने संजीवनी नामक पत्र लिखकर उसमें सर्वप्रथम यह पहल की थी कि विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार किया जाए। और किया कब था? 1905 में बंगाल विभाजन के दौरान। बात करें कि इस विभाजन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने आमार सोनार बांग्ला गीत लिखा था, जो कि बाद में बंगाल की स्वतंत्रता के पश्चात इसका राष्ट्रीय गीत बना था। क्वेश्चन बार बार पूछा जा चुका है और एसएससी का तो ये फेवरेट क्वेश्चन है कि बंगाल का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। तो आपको ध्यान में रखना है कि ये रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया कौन सा गीत है? आमार सोनार बांग्ला नाम से जो गीत लिखा गया था बंगाल विभाजन के दौरान, वही बाद में जब बंगाल स्वतंत्र हुआ तो उस समय राष्ट्रीय गीत के रूप में इसे अपनाया गया था। अगली बात करेंगे 1905 में कांग्रेस ने बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। कि क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था एनटीपीसी की एग्ज़ाम, मुझे कन्फर्म तो याद नहीं आ रहा, लेकिन 28 तारीख को जो एग्ज़ाम हुई थी उसमें पूछा गया था कि 1905 में के कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वप्रथम 1905 में कांग्रेस में बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगला आपको ध्यान में रखना है कि 1906 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय कांग्रेस का मूल लक्ष्य स्वराज प्राप्ति ही रख दिया था। और स्वराज की मांग कब की थी? 1905 में। और 1906 में राष्ट्रीय कांग्रेस का मूल लक्ष्य क्या रखा गया था? स्वराज प्राप्ति ही रखा गया था। किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। और किस अधिवेशन में? कलकत्ता में जो अधिवेशन हो रहा था उसमें रखा गया था। भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा के विकास के लिए रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन के तर्ज पर बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की थी। अब क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्रीय शिक्षा के विकास के लिए सर्वप्रथम बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन के तर्ज पर बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की थी। अगला, वायसराय लॉर्ड हार्डिंग सेकंड ने इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम के स्वागत पर 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया था। दिल्ली दरबार का आयोजन किसने किया था? वायसराय लॉर्ड हार्डिंग सेकंड ने इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम के इंडिया में स्वागत करने के लिए ये दिल्ली दरबार लगाया था। और यहाँ से बंगाल विभाजन रद्द किया गया था तथा भारत की राजधानी के रूप में कलकत्ता से दिल्ली को स्थानांतरित किया गया था। और ये घोषणा कब हुई थी? 1912 में। बात करें 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, और इसमें गर्म दल और नरम दल का विभाजन हुआ था। और बात करें गर्म दल के नेता कौन थे? प्रमुख अरविंद घोष थे। और नरम दल के नेता फिरोज शाह मेहता थे। मुस्लिम लीग की बात करें तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में की गई थी। और इसके प्रमुख संस्थापक कौन थे? सलीमुल्लाह थे। और अध्यक्ष थे आगा खां। मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया था। और मुस्लिम लीग में सुधार हेतु मार्ले मिंटो अधिनियम लगाया गया था। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मार्ले मिंटो अधिनियम कब लगाया गया था? तो ये मुस्लिम लीग में सुधार हेतु 1909 में इसको लगाया गया था। कौन से अधिकार को? अधिनियम को, मार्ले मिंटो अधिनियम को। नेक्स्ट बात करें कि क्रांतिकारी गतिविधियों के प्रथम चरण की शुरुआत करें तो 1905 से 1915 के मध्य हुई थी। अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना 1904 में वी.डी. सावरकर के द्वारा की गई थी। अगला आपको ध्यान में रखना है कि पेरिस इंडियन सोसाइटी की स्थापना मैडम भिखाजी कामा के द्वारा की गई थी। और मैडम भिखाजी कामा की बात करें तो इन्होंने सर्वप्रथम विदेश में भारतीय झंडा फहराने का काम किया था। और ये झंडा कहाँ पर फहराया गया था मैडम भिखाजी कामा के द्वारा? जर्मनी में। कहाँ पर फहराया गया था? सर्वप्रथम भारतीय ध्वज को विदेश की भूमि पर जर्मनी में फहराया गया था। किन के द्वारा? मैडम भिखाजी कामा के द्वारा। बात करें लाहौर छात्र संघ की संस्थापना सुखदेव के द्वारा भगत सिंह के द्वारा की गई थी। लाहौर छात्र संघ की स्थापना किन के द्वारा की गई थी? सुखदेव और भगत सिंह के द्वारा। दिसंबर 1912 में रास बिहारी बोस ने लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका व जापान भाग गए।
और इस षड्यंत्र हेतु किन किन को फांसी दी गई थी? अवध बिहारी, अमीर चंद, बाल मुकुंद और बसंत विश्वास को इसके लिए फांसी हुई थी। जबकि बम फेंका किसने था? रास बिहारी बोस ने फेंका था। किन पर? लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका था 1912 में। नेक्स्ट, गदर पार्टी से संबंधित क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाता है कि गदर पार्टी की स्थापना कब की गई थी, लेकिन इस बार दिल्ली पुलिस के एग्जाम में पूछा गया था कि गदर पार्टी की स्थापना कौन सी सन में हुई थी। तो आपको ध्यान में रखना है 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। और स्थापना करने वाले कौन थे? लाला हरदयाल के द्वारा इसके गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। और इनके साथ अनेक भारतीय भी थे, जो कि सैन फ्रांसिस्को यूएसए में इसकी स्थापना की गई थी। बात करें 24 अक्टूबर 1924 को उत्तर भारत के क्रांतिकारियों द्वारा एचआरए मतलब हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया गया था। कब किया गया था? 24 अक्टूबर 1924 को एचआरए का गठन हुआ था। हिंदुस्तान पब्लिक एसोसिएशन ने 9 अगस्त 1925 को कांकोरी कांड को अंजाम दिया था। और कांकोरी कांड के दौरान अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल और रोहन सिंह को फांसी हुई थी। क्वेश्चन पूछा जा चुका है एनटीपीसी के एग्जाम में कि कांकोरी कांड के दौरान किन किन को फांसी हुई। तो आपको ध्यान में 4 ऑप्शन दिए हुए थे। इसमें पूछा गया था निम्न में से किसको फांसी नहीं दी गई थी। तो चार में से 3 तो कौन थे? अशफाक उल्लाह, राम प्रसाद बिस्मिल और रोशन सिंह को। और उसमें अलग ऑप्शन भी दिया हुआ था, वह आपको वहाँ पर टिक करना था। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है कि 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर अधिवेशन में साइमन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान बर्बर लाठीचार्ज के दौरान लाला लाजपत राय को जो लाठी लग गई थी और उसमें इसके दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी। कौन से इस कमीशन के दौरान? साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे लाला लाजपत राय, और बर्बर लाठी के दौरान इसकी मृत्यु हो गई थी। और लाठीचार्ज करवाने वाले थे कौन थे? पुलिस अधिकारी, जो अंग्रेज पुलिस अधिकारी थे सैंडर्स थे। और उनकी हत्या किन्होंने की थी? भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु ने लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए सैंडर्स की हत्या कर दी थी। आगे आपको दिया हुआ है कि 8 अप्रैल 1929 को पब्लिक सेफ्टी बिल व ट्रेड डिस्प्यूट बिल के दौरान भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था। अब क्वेश्चन आपको एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया था कि भगत सिंह के साथ बम फेंकने के समय तो कौन थे? बटुकेश्वर दत्त थे। लेकिन अगर बात करें कि फांसी उनके साथ किन को हुई, तो भगत सिंह के साथ सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि बटुकेश्वर दत्त उनके साथ बम फेंकने में उनके साथ साथी थे, लेकिन फांसी के दौरान सुखदेव और राजगुरुओं को उनके साथ फांसी दी गई थी। कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 को इन तीनों को फांसी पर चढ़ाया गया था। बात करें 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में एक पुलिस मुठभेड़ के दौरान चंद्रशेखर आज़ाद ने खुद को गोली मार दी थी, लेकिन पुलिस के हवाले नहीं होने दिया था। तो ये डेट आपको ध्यान में रखनी है, 27 फरवरी 1931 को इस तरह की घटना हुई थी। हुई कहाँ पर थी? इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में। यह भी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है कि कहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद ने स्वयं को गोली मार ली थी। तो इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है कि होम रूल लीग आंदोलन कब हुआ था? बाल गंगाधर तिलक ने 16 अप्रैल 1916 को बेलगांव में गठित किया था। कौन सा लीग आंदोलन? होम रूल लीग आंदोलन। इस तो आंदोलन के बढ़ते प्रभावों को देखकर सरकार इनके दमन हेतु सक्रिय हुई और तिलक पर मुकदमा चलाया। कि जो होम रूल लीग आंदोलन तिलक द्वारा आयोजित किया गया था, लेकिन अगर इसके प्रभावों को बढ़ता हुआ देख और जो अंग्रेज सरकार थी उन्होंने तिलक पर मुकदमा लगा दिया था। आगे आपको दिया हुआ है कि लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? 1916 में। और ये कांग्रेस लीग समझौता के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी अध्यक्षता की बात करें तो अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। इस अधिवेशन के तहत कांग्रेस ने पहली बार पृथक निर्वाचन की मांग को औपचारिक तौर पर स्वीकार किया था। मुस्लिमों के लिए पहली बार किसको औपचारिक तौर पर स्वीकार किया गया था? लखनऊ अधिवेशन में स्वीकार किया गया था कांग्रेस के द्वारा पहली बार। इस अधिवेशन में राजकुमार शुक्ला की मुलाकात किनसे हुई थी? महात्मा गांधी से हुई थी। तब राजकुमार शुक्ला ने चंपारण में जो किसानों पर जो अत्याचार हो रहे थे, या किसानों को जो नील की खेती के लिए मजबूर किया जा रहा था अंग्रेजी गवर्नमेंट के लिए, उन समस्याओं से महात्मा गांधी को अवगत कराया। तो महात्मा गांधी ने कहा कि चंपारण आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए मैं आपके साथ रहूँगा। तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एनटीपीसी के एग्जाम में कि राजकुमार शुक्ला के द्वारा, नहीं, क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था कि चंपारण आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को किन्होंने अवगत करवाया था। तो क्वेश्चन में ऑप्शन आपको दे रखा था, वहाँ पर राजकुमार शुक्ला था, जो आपको ध्यान में रखना है। और चंपारण आंदोलन में किसानों के साथ किस तरह से अत्याचार किया जा रहा था कि किसानों को नील की खेती के लिए मजबूर किया जा रहा था ब्रिटिश सरकार के लिए।
सरकार के द्वारा। तो आपको नेक्स्ट आपको जो वीडियो आएगी उसमें गांधीवादी जो आंदोलन है या महात्मा गांधी से जो इम्पोर्टेंट तथ्य है उनको मैं आपके सामने लेकर आऊँगा, जिनका योगदान 1919 से 47 के मध्य जो भी जहाँ पर भी आंदोलन की शुरुआत हुई थी, यहाँ पर जो महत्वपूर्ण घटनाएं गांधी जी के बारे में हुई थी वह मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। तो वीडियो को आपको अधिक से अधिक लाइक और शेयर करना है, और इस वीडियो से बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे जो आपको एनटीपीसी के एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे। तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।